नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू वेदनम में। तो दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव 2020 से हमारा मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट था उसका प्रपत्र बदल चुका है और अब यह जो प्रपत्र उसके बदले आता है इसका नाम है पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन, अर्थात प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट। तो दोस्तों, इस प्रपत्र को भरने के लिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और इसके सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके प्रपत्र के बारे में कि ये कैसा है। तो ये प्रपत्र हमारा आता है 3 भाग में। ये जो हमारा पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन है यह 3 भाग में होता है। पहला भाग या पहला जो भाग है वह 3 पेज में होता है, दूसरा भाग जो है वह 1 पेज का है और तीसरा भाग भी हमारा 1 पेज का है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पीठासीन अधिकारी का प्रतिवेदन, यह हमारा भाग 1 है और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भाग 1 3 पेज का है। तो ये जो हमारा भाग है यह वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व भरा जाएगा, अर्थात जब हम मॉक पोल करा लेते हैं और वास्तविक मतदान यानी असली मतदान जब शुरू करते हैं, इन दोनों के बीच में यह प्रपत्र हम भरेंगे। तो सबसे पहले ऊपर 1 नंबर में है विधानसभा का नाम। तो सबसे पहले जिस भी विधानसभा में हम चुनाव कराने जाएंगे उस विधानसभा का नाम यहाँ भर देंगे। जैसे अगर हथुआ में जा रहे हैं तो वहाँ 104 हथुआ, उसका नाम भरेंगे। अगला पॉइंट है मतदान की तिथि, इसके सामने हम मतदान की तारीख डाल देंगे। नंबर 3 पर मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। तो आपका जो बूथ है उस बूथ का नंबर और उस बूथ का नाम यहाँ हम डाल देंगे। अगला चौथा नंबर जो पॉइंट है वह व्यवहृत ईवीएम एवं वीवीपैट का विवरण। तो दोस्तों, यह जो मशीन हम यूज कर रहे हैं उसका विवरण हमें इसमें देना है। तो सबसे पहले बैलेट यूनिट, सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट, इन तीनों का विवरण हमें इसमें देना होता है। तो सबसे पहले 1 नंबर में हम देख रहे हैं वितरण के समय दिए गए मशीन का यूनिक आईडी। जो आपका मशीन का यूनिक आईडी है अर्थात सीरियल नंबर, उसको इसमें देना है। तो सबसे पहला है बीयू, तो इसमें बैलेट यूनिट का जो सीरियल नंबर है उसको इसमें डाल देंगे। दूसरा है सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट, तो इस कंट्रोल यूनिट का जो सीरियल नंबर है उसको इसमें भर देंगे। और तीसरा वीवीपैट का जो सीरियल है उसको हम लोग इसमें भर देंगे। इसके बाद दोस्तों, यह दूसरा नंबर में आ रहा है कि छद्म मतदान के दौरान अकार्यरत मशीनों के कॉलम में सही का निशान लगाएं। तो अगर आपके बूथ पे मशीन बदला जाता है, कोई मशीन काम नहीं कर रहा है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है अकार्यरत, तो अगर कोई मशीन काम नहीं कर रहा है तो उसका विवरण देना है। अगर आपका ये जो है बैलेट यूनिट अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका हम लोग विवरण, उसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे, अन्यथा इसको क्रॉस कर देंगे। अगर सही है तो क्रॉस कर देंगे। दूसरे में आते हैं सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट, तो ये अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो सही का निशान लगाएंगे और अगर काम कर रहा है तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। वीवीपैट अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे और यदि सही काम कर रहा है, मशीन सही है, तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है। अगर ये पहला कॉलम जो है वह मशीन का यूनिक नंबर देना है, दूसरा में कौन सा मशीन काम नहीं कर रहा है उसमें सही का निशान लगाएंगे, और अगर सारे मशीन काम अगर कर रहे हैं अच्छे से तो सबको तीनों को क्रॉस कर देंगे, इन तीनों को क्रॉस कर देंगे। उसके बाद अकार्यरत अर्थात जो मशीन अगर काम नहीं कर रहा है उसके फेल होने का जो कारण है उसको इसमें त्रुटि में देना होता है, इसमें लिखना पड़ता है। जैसे सीयू में दर्ज दिखाई दे, जैसे हम लोग अगर सीयू से
अगर CU हमारा दिखा रहा है कि वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो इसमें हम लोग लिखेंगे वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसमें लिखना पड़ेगा वर्ड में। और अगर मशीन हमारा सही तरीके से सब काम कर रहा है, तीनों मशीन हमारा सही है, तो इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है नंबर 3 में, वैसे मशीनों का यूनिक आईडी लिखें जिसे छद्म मतदान के दौरान प्रतिस्थापित किया गया। तो प्रतिस्थापित मतलब उस मशीन को बदले दूसरा मशीन आपको दिया गया, वह मशीन बदला गया। तो अगर मशीन जो बदला गया हो, अगर आपका कंट्रोल व्यू बैलेट यूनिट अगर बदला गया है, तो इसको हम लोग इसमें उसका उल्लेख करेंगे, जो नया मिला है उसका यूनिक आईडी हम लोग डालेंगे। और CU है तो इसमें डालेंगे, और अगर वीवीपैट है तो उसका इसमें डालेंगे। तो उसका यूनिक आईडी, वैसे मशीनों का यूनिक आईडी लिखें जिसे छद्म मतदान के दौरान प्रतिस्थापित किया गया, तो इसके लिखेंगे। अन्यथा अगर सारा मशीन आपका सही काम कर रहा है, कोई दूसरा मशीन आपको नहीं मिला है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। और यहाँ प्रतिस्थापन की स्थिति में सेक्टर पदाधिकारी का हस्ताक्षर, अगर प्रतिस्थापन कोई मशीन किया गया है, अर्थात कोई मशीन अगर बदला गया है, तब इसमें हम सेक्टर पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेंगे, अन्यथा यह भी जरूरी नहीं है। उसके बाद ख में आते हैं, प्रतिस्थापन प्रक्रिया के दौरान उपस्थित मतदानकर्ता, अब मतदान अभिकर्ता। तो ये जो हमारा अगर इसमें मशीन अगर बदला जाता है, तो उस स्थिति में जो वहाँ मतदान अभिकर्ता उपस्थित हैं, उनका यहाँ डिटेल्स लेना है और उनका हस्ताक्षर करना है। अर्थात जो भी वहाँ मौजूद होंगे मतदान अभिकर्ता, उसका डिटेल्स भर देना है और यहाँ अंत में उनका हस्ताक्षर ले लेना है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपके यहाँ एक अगर पोलिंग एजेंट अगर मौजूद है, तो 1 नंबर में उसका यहाँ नाम लिखेंगे, उसके दल का नाम लिखेंगे, उसके अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे, किसका वो अभिकर्ता है, और अंत में यहाँ उसका सिग्नेचर ले लेंगे। अगर 2 है आपका, तो दूसरा का यहाँ नाम लिखेंगे, उसके दल का नाम, उसके अभ्यर्थी का नाम, और उसका यहाँ हस्ताक्षर करा लेंगे। और अगर ज़रूरी नहीं है, अगर आपका वीवीपैट अगर चाहे कोई भी मशीन आपका नहीं बदला गया है, तो यह ज़रूरी नहीं है। अगर कोई और भी मतदान अभिकर्ता है, तो उसका यहाँ हम लोग डिटेल्स देंगे, अन्यथा इस सब को हम लोग क्रॉस कर देंगे। अंत में यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद इसका दूसरा पेज आता है, जो भाग 1 है उसका दूसरा पेज। तो दूसरा पेज में यहाँ हम लोग देख रहे हैं छद्म मतदान संबंधी विवरणी, यानी जो मॉक पोल हम लोग किए हैं। तो ये पेज लगभग वैसा ही है जैसा हम लोग पहले का मॉक पोल प्रमाण पत्र भरते थे, बस उसमें एक कॉलम इसमें बढ़ा दिया गया है कि यहीं पर इसका मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके यहाँ अगर 5 है, 5 लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अभ्यर्थी का नाम यहाँ है, तो जो जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं उसका नाम यहाँ हम लोग दे देंगे। ये ए हो गया, अगर दूसरा चुनाव लड़ रहा है जिसका नाम अगर मान लीजिए बी है तो बी हो गया, सी है तो सी हो गया, डी है तो डी हो गया। अगर मान लीजिए 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो चारों को हमने मॉक पोल में कितना कितना वोट दिया मशीन में जब डाले थे, उसी समय इसको नोट करेंगे। मान लीजिए पहले को जितना वोट दिए उतना हम लोग यहाँ लिख देंगे, बी को जो दिए हैं वोट वो इसमें लिख देंगे, सी को जो वोट देंगे वो इसमें लिख देंगे, और डी को जो वोट डाला गया है वो इसमें लिख देंगे। और साथ ही नोटा को भी डालना है वोट, तो नोटा का जो हम लोग वोट जो हम लोग डालेंगे वो हम लोग यहाँ संख्या उसका डाल देंगे। और याद रहे मॉक पोल में कम से कम 50 पोल कराना है, तो ये पांचों का मिल के हमारा 50 मत होना चाहिए कम से कम। उसके बाद आते हैं हम लोग परिणाम जांच के दौरान CU में प्रदर्शित मतों की संख्या। जब मॉक पोल करा लेते हैं तो उसको कंट्रोल यूनिट का हम लोग टोटल बटन दबा के देखते हैं कि किस अभ्यर्थी को कितना वोट मिला है। तो यहाँ हमारा जो दिखाते जाएगा, अगर ए को जितना दिखाएगा उतना संख्या इसमें डालेंगे, बी को जो दिखाएगा उसका संख्या इसमें डालेंगे, सी का जो हमको दिखाएगा उसका इसमें डालेंगे, डी का इसमें डालेंगे, उसके बाद नोटा का दिखाएगा कितना उसको इसमें डालेंगे। तो ये अगर इसको हम लोग 10 डाले हैं इसको वोट, तो ये भी हमारा 10 दिखाएगा, ठीक है। अगर इसमें 5 डाले हैं तो यह भी हमारा 5 दिखाएगा।
उसी तरह जिसका जितना डालेंगे उतना इसमें मशीन हमारा दिखाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी के विरुद्ध वीवीपैट मुद्रित कागज पर्ची की संख्या, मतलब जो वीवीपैट मशीन से जो हम लोग पर्ची निकालते हैं उसको अब काउंटिंग करेंगे। अगर इसका अगर 10 है तो अभी हमारा 10 होना चाहिए, अगर बी का अगर 5 है तो अभी हमारा 5 होना चाहिए, सी का जितना था उतना ही होना चाहिए। सब हमारा ये जितना है सब सेम नंबर आता है, एक लाइन में सब सेम नंबर आता है। फिर अंत में यहाँ हम लोग नीचे वीवीपैट का जो पर्ची है वो नोटा का भी उतना ही होगा जितना हम लोग नोटा को वोट डाले होंगे। उसके बाद सीयू में प्रदर्शित परिणाम तथा मुद्रित कागज पर्ची गणना का परिणाम एक दूसरे से मेल खाया तो यहाँ हम लोग लिख देंगे हाँ। सब में हम लोग हाँ हाँ लिख देंगे सब लाइन में, क्योंकि ये सब यहाँ 10 है 10 है 10 है तो हाँ हो जाएगा, 5 है 5 है 5 है तो यहाँ भी हमारा हाँ हो जाएगा। इस सब में हम लोग हाँ लिख देंगे और यहाँ जो है नोटा के सामने भी अगर मेल खाता है तो हाँ लिख देंगे। अंत में जो आपका मतदान अभी करता है वहाँ पे मौजूद उसका हम लोग इसमें हस्ताक्षर जितना है उतने लोग के यहाँ पर हस्ताक्षर हम लोग करा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे इस प्रपत्र का मेन उद्देश्य यही है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया इसको एक नज़र में हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ताकि जो बचा खुचा काम है वह भी हम पूरा कर लें और कुछ भी छूटे नहीं। तो यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो तो सूचना उक्त के अनुरूप प्रारूप में ही दें। अगर मान लीजिए यहाँ चूँकि इस प्रपत्र में टोटल 16 बनाया गया है, 15 है और एक नोटा को लेके 16 उम्मीदवार की लिस्ट है। अगर मान लीजिए 17, 18, 19, 20 है तो इस पेज का एक और पेज हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ग में सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट क्लियर बटन को छद्म मतदान के आंकड़ों को हटाने के लिए दबाया गया है। अर्थात कह रहा है कि सीयू से जो छद्म मतदान अर्थात मॉक पोल जो किए हैं उसको क्लियर करने के लिए यानी डिलीट करने के लिए हमने क्लियर बटन को दबाया है। तो अगर दबाया है तो हाँ पर टिक लग कर देंगे और नहीं दबाया है तो नहीं पर, चूँकि नहीं पर नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, यहाँ हाँ ही होना चाहिए। अगर नहीं दबाए हैं तो फिर से उस प्रक्रिया को करेंगे और उसको बटन को दबा के क्लियर करेंगे और तब यहाँ आके फिर से हम लोग हाँ भरेंगे। यहाँ हर हाल में हाँ होना चाहिए और उसको क्लियर बटन को दबाया गया होना चाहिए। घ में छद्म मतदान के बाद वीवीपैट से सभी कागज पर्ची को बाहर निकाला गया। तो सभी पर्ची जितना भी हम लोग मॉक पोल किए हैं उसका पर्ची उस वीवीपैट के बॉक्सेस से बाहर निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूँकि निकालना है तो हर हाल में यहाँ भी हमारा हाँ होगा, हाँ पर टिक कर देंगे और अगर नहीं निकाले हैं तो उसको निकाल लेंगे, उसके बाद हाँ पर टिक कर देंगे। यहाँ पे अंग खाली वीवीपैट को सभी मतदान अभिकर्ता को दिखा दिया गया है। जब वीवीपैट से हम सारे पेपर्स निकाल लेते हैं, सभी हमारे पर्ची निकाल लेते हैं बाहर, तब उस डब्बे को दिखा देना है सभी मतदान अभिकर्ता को भी कि यह डब्बा अब खाली हो चुका है। तो यहाँ भी हम लोग हाँ भर देंगे। च में वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में मुद्रित कागज पर्ची नहीं है। मतलब यह वीवीपैट को एक बार और हम चेक करेंगे कि उसमें कोई पर्ची छूटा तो नहीं है वास्तविक मतदान से पहले, तथा इसे मतदान अभिकर्ता को दिखा दिया गया है। तो यहाँ भी हम लोग हाँ कर देंगे। 6 मतदान अभिकर्ता को कुल 0 मत दिखाने के लिए सीयू के टोटल बटन को दबाया गया। मतदान अभिकर्ता को सीयू का टोटल बटन दबा के दिखाना है कि यह जितना भी इसमें हम लोग मॉक पोल में वोट डाले थे वो सब अब क्लियर हो चुका है, सब डिलीट हो चुका है अर्थात 0 हो चुका है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे हाँ। छद्म मतदान वीवीपैट पर्ची पर छद्म मतदान पर्ची अर्थात मॉक पोल स्लिप का मोहर लगाया एवं काले लिफाफे में सील्ड किया। उसके बाद प्लास्टिक के बक्से में रखकर पिंक पेपर सील से सील्ड किया। तो उस पर्ची को जो हम लोग वीवीपैट से निकालते हैं उसके पीठ पर यानी उसके पिछले भाग पर मॉक पोल स्लिप का हम लोग मुहर लगाते हैं, काले लिफाफे में सील्ड करके
उसके ऊपर उसको प्लास्टिक के बक्से में डाल देते हैं और तब उसको पिंक पेपर सील से सील कर देते हैं। यहाँ भी हम लोग हाँ कर देंगे। अब इसका तीसरा पेज, भाग 1 का तीसरा पेज, छद्म मतदान के बाद छद्म मत का मिलान एवं छद्म मतों को सीयू तथा वीवीपैट से हटाने के समय उपस्थित निम्नांकित साक्षी। तो जो भी मतदान अभिकर्ता, अगर एक है तो पहला, दो है तो दूसरा का, तीन है तो तीसरा का, जितना भी होंगे मतदान अभिकर्ता सबका यहाँ नाम लिखेंगे और किस दल का अभिकर्ता है उस दल का नाम लिखेंगे, उसके अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे कि वह किसका वह मतदान अभिकर्ता है, और उसके बाद यहाँ उस मतदान अभिकर्ता का इसमें हस्ताक्षर करा लेंगे। तो जितने एक है तो एक का, दो है तो दो का, तीन है तो तीन का, अन्यथा बाकी को हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है। आगे माइक्रो प्रेक्षक का हस्ताक्षर यदि उस मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्त हो। अगर माइक्रो ऑब्जर्वर उस मतदान केंद्र पर अगर उपस्थित हैं और प्रतिनियुक्त हैं तो उनका यहाँ हम लोग हस्ताक्षर ले लेंगे और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना नाम और हस्ताक्षर करेंगे। एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व कुल मत शून्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान पदाधिकारियों की उपस्थिति में सीयू के टोटल बटन को दबाया गया। उक्त अवलोकन पर निशान लगाएं। तो यहाँ कंट्रोल यूनिट के शून्य वोट प्रदर्शित करती है। तो जब हम लोग शून्य बटन जब हम उसको क्लियर कर देंगे तो वह सब शून्य दिखाएगा। तो हम लोग इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। या कंट्रोल यूनिट कुल शून्य वोट से अधिक दर्शाती है, अतः छद्म मत आंकड़े का विलोपित करें। मतलब अगर अलग अलग दिखाता है, कुछ है वहाँ पे, तो इसको हम लोग क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर मशीन में कुछ वोट दिखा रहा है तो फिर से हमको क्लियर करने की ज़रूरत है, फिर से उसको क्लियर करेंगे। तो इसके आगे कुछ नहीं भरना है, यहाँ हम लोग सही कर देंगे। अगर क्लियर कर दिए हैं, सब शून्य दिखा रहा है, तो यहाँ हम लोग सही का निशान लगा देंगे। यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर कर देंगे। अगला इसमें जो लिखा है नीचे, उक्त सारे प्रक्रिया का निम्नांकित साक्षी, अर्थात इस प्रक्रिया के दौरान जो भी वहाँ मतदान पदाधिकारी होंगे, जैसे अगर P1 है तो यहाँ पर, अगर PO है तो PO का यहाँ नाम और हस्ताक्षर, इसमें P1 है P1 का नाम और यहाँ पर उसका हस्ताक्षर, P2 का नाम और उसका यहाँ हस्ताक्षर, P3 का नाम और यहाँ उसका हस्ताक्षर कर देंगे। इसमें क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और इस तरह से पूरा हुआ हमारा पहला भाग। तो दोस्तों ये जो पहला भाग हम लोग भरेंगे, ये हमें हमारा जो सेक्टर पदाधिकारी होंगे उनको देना होता है। जब भी वो सबसे पहले आपके बूथ पे आएंगे, आपसे इस सर्टिफिकेट की मांग करेंगे और ये पहला भाग उनको देना होता है। अब आइए हम लोग दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे भाग में यह है पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन। यह जो हमारा भाग है यह तब भरा जाएगा जब कोई मशीन बदला गया है, अन्यथा यह पार्ट नहीं भरा जाएगा। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, भाग 2 ईवीएम वीवीपैट का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब उसको अगर बदला गया है तब भरा जाएगा। तो मतदान के दौरान एवं मतदान की समाप्ति के बाद मामले या स्थिति के आधार पर भरा जाएगा। अगर बदला जाता है तो भरा जाएगा, अन्यथा नहीं भरा जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें होती है, कुछ बिंदु जिसका जवाब देना जरूरी होता है, जैसे निर्वाचन का नाम। तो इस बार हमारा निर्वाचन विधानसभा चुनाव 2020 यहाँ लिख देंगे इसके सामने। उसका अगला पॉइंट है विधानसभा या खंड की संख्या एवं नाम। तो विधानसभा का संख्या एवं नाम, जिस भी विधानसभा क्षेत्र का हम लोग चुनाव करवा रहे हैं उसका यहाँ संख्या और नाम दे देना है। लोकसभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम, उस क्षेत्र का जो लोकसभा क्षेत्र है उसका संख्या और नाम इसके सामने अंकित कर देना है। और ये चौथा जो है वह मतदान केंद्र का संख्या। तो मतदान केंद्र का यहाँ संख्या भी लिख देना है और उसका नाम भी लिख देना है। वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम वीवीपैट का
प्रतिस्थापन, अगर कोई ईवीएम मशीन या वीवीपैट अगर बदला गया है, इसका प्रतिस्थापन हुआ है, तो इसको भरेंगे, अन्यथा सबको हम लोग क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पहला, वास्तविक मतदान के दौरान पाए गए अकार्यरत मशीनों का यूनिक आईडी। तो अगर अकार्यरत नहीं है, काम कर रहा है, तो सबको क्रॉस कर देंगे। त्रुटि पाए जाने का समय, या भी अगर त्रुटि नहीं पाया गया है तो क्रॉस कर देंगे। अकार्यरत होने के समय कंट्रोल यूनिट में दर्ज किए गए मतों की संख्या, अगर मशीन काम नहीं कर रहा है उस समय इसको भरना है, अन्यथा इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। अकार्यरत होने का कारण, अगर अकार्यरत मशीन काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है उसका उल्लेख हम लोग यहाँ करेंगे, अन्यथा इसको क्रॉस कर देंगे। प्रतिस्थापित किए गए नए मशीन का यूनिक आईडी, अगर जो आपको अब नया मशीन जो मिलता है उसका नंबर यहाँ लिखेंगे, अन्यथा इसको भी क्रॉस कर देंगे। अगर नहीं बदला गया है तो सबको क्रॉस कर देंगे। अगर बदला गया है तो यहाँ CU का नंबर, यहाँ BU का और यहाँ वीवीपैट का नंबर, जो आपको नया वाला मशीन मिला है उसका आईडी नंबर लिख देना है। पुनः मतदान प्रारंभ करने का समय, और फिर से अगर मशीन बदला गया है तो फिर से जब आप जिस समय पर आप मतदान आरंभ कर रहे हैं उसका समय यहाँ देना है, अन्यथा इस सबको भी क्रॉस कर देना है। तो अगर मशीन नहीं बदला है तो इस पूरे बक्से को हम लोग क्रॉस कर देंगे। उसके बाद अन्य कोई अभियुक्ति, तो मतदान, वास्तविक मतदान के दौरान प्रतिस्थापन प्रक्रिया का साक्षी मतदान अभिकर्ता निम्नवत है। अगर मशीन बदला गया है तब यहाँ उस मतदान अभिकर्ता का फिर से उनका नाम, किस दल का है उस दल का नाम, किस अभ्यर्थी का वो अभिकर्ता है उस अभ्यर्थी का नाम, और उस अभिकर्ता के यहाँ पर सिग्नेचर करा लेना है। जितने भी हैं हमारे पोलिंग एजेंट्स उस सब का ब्यौरा देना है, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, और बाकी सबको क्रॉस कर देना है। यदि प्रतिस्थापन की घटना कई बार हो तो सूचना उक्त के अनुरूप प्रारूप में ही दें। अगर एक से ज़्यादा बार मशीन बदली जाती है तो इस पेज को एक से ज़्यादा बार हमको प्रयोग करना पड़ेगा और उतना पेज हमको इसमें लगाना पड़ेगा। तो अंत में यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, सेक्टर पदाधिकारी का हस्ताक्षर। फिर अब आते हैं दोस्तों यहाँ भाग 3 में, पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन भाग 3। तो कंट्रोल यूनिट के पावर पैक का प्रतिस्थापन किया जाना, मतलब जब यह भाग तब भरा जाएगा जब कंट्रोल यूनिट की बैटरी काम नहीं कर रही हो, अर्थात जब उसका बैटरी बदला जाना हो, तब इस तीसरे भाग को हम लोग भरेंगे, अन्यथा यह भी नहीं भरा जाएगा। किंतु कुछ बिंदु का जवाब देना होता है, जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो निर्वाचन क्षेत्र का नाम देंगे, विधानसभा का नाम एवं संख्या, तो जिस विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पोल करा रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र का नाम और नंबर, फिर लोकसभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम, उस लोकसभा क्षेत्र की संख्या और नाम डालेंगे, और अंत में हम मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम भी हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ अब देख रहे हैं अगला पॉइंट जो है, छद्म मतदान के दौरान अर्थात मॉक पोल के दौरान, वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम वीवीपैट के प्रतिस्थापन के संबंध में विवरणी। जब अगर मशीन बदला जाता है तो उसकी विवरणी जो देनी होती है उसके विषय में है यहाँ। तो कंट्रोल यूनिट का यूनिक आईडी नंबर, अगर इसका बैटरी बदला जाना है, अगर इसकी बैटरी कमज़ोर है और बदलने की आवश्यकता है तो इस कंट्रोल यूनिट का यहाँ संख्या डालेंगे, अन्यथा अगर बदलने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी हमारा सही है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। कंट्रोल यूनिट के पावर पैक का प्रतिस्थापन का कारण, अर्थात अगर इसका जो बैटरी बदलना है उसका क्या कारण है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, अगर लो है, अगर बदलना है तो लो बैटरी या लो चार्ज, तो यहाँ लिखेंगे, अन्यथा अगर नहीं है हमारा बैटरी सही है तो इसको क्रॉस कर देंगे। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट से पावर पैक के प्रतिस्थापन के दौरान हटाए गए पुराने एड्रेस टैग का यूनिक आईडी। तो दोस्तों अब तक तो जो हम लोग जानते हैं तो एड्रेस टैग का यूनिक आईडी नहीं होता है, लेकिन अगर पूछ रहा है तो हम लोग अपने से उसका यूनिक आईडी जनरेट कर देंगे, मतलब खुद से उस पर कोई यूनिक आईडी हम लोग 001 लिख देंगे, एड्रेस टैग AD 001 कुछ भी अपने में लिख देंगे,
उसका लिख देंगे, अन्यथा इसको भी क्रॉस कर देंगे। क्योंकि बैटरी नहीं बदला है तो सबको हम लोग क्रॉस कर देना है। अगला जो है, पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट के बैटरी खंड को सील करने के लिए व्यवहार में लाए गए एड्रेस टैग का यूनिक आईडी। अगर बैटरी बदला जा रहा है तो जो नया एड्रेस टैग का आप यूज कर रहे हैं उसका यूनिक आईडी यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक यूनिक आईडी अपने से उस पर होता नहीं है, हम लोग लिख देंगे, कोई नंबर 2 दे देंगे उसको। तो कंट्रोल यूनिट के पावर पैक के प्रतिस्थापन के समय साक्षी मतदान अभिकर्ता निम्नवत है। अगर यह बैटरी इसका अगर बदला जाता है तब, अन्यथा सबको क्रॉस कर देंगे। और अगर बैटरी बदला जाता है तब फिर वहीं जितने अभिकर्ता वहाँ मौजूद हैं उन सब का यहाँ नाम, यहाँ उसके दल का नाम, इसमें उसके अभ्यर्थी का नाम, और इसमें उस मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर जितना है उसका कराएंगे और बाकी को क्रॉस कर देंगे। यदि प्रतिस्थापन की घटना कई बार हो तो सूचना उक्त के अनुरूप प्रारूप में ही दें। मतलब अगर बैटरी एक बार बदल जाती है तो एक ही फॉर्मेट काफ़ी है, और अगर 2 बार बदल जाती है तो 2 प्रपत्र इसका लगाएंगे। मतलब इस पेज को 2 लगाएंगे, 2 पेज, 3 है तो 3 पेज। अंत में यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर करना है, नीचे सेक्टर पदाधिकारी का हस्ताक्षर करना है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखें इस प्रपत्र में 3 भाग है। तो पहला भाग तब भरा जाना था जब वास्तविक मतदान प्रारंभ किया जाए, अर्थात उसके पहले, वास्तविक मतदान प्रारंभ करने के पहले इसको भरा जाएगा। और इसको बारीकी से पूरे प्रपत्र को हम लोग पढ़ेंगे ताकि अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसमें हम लोग उसको ऐड कर लें, उस प्रक्रिया को फिर से हम पूरा कर लें। इस प्रपत्र को हम लोग 2 सेट में तैयार करेंगे और 2 सेट हम लोग रखेंगे। एक सेट हो सकता है हमारे सेक्टर पदाधिकारी जब जब आएंगे, जिस प्रपत्र की ज़रूरत होगी वो लोग मांगेंगे और उनको देना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि इस प्रपत्र का कुल 3 भाग है और तीनों भाग हमें 2 प्रपत्र में तैयार करना है, 2 सेट में तैयार करना है। और यह पहला प्रपत्र जो है यह वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले भरना है। दूसरा प्रपत्र कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है जब मशीन बदलने की नौबत आए, उस दौरान इसको भरेंगे, इस दूसरे प्रपत्र को। और ये जो तीसरा भाग है इसको हम तब भरते हैं जब हमें बैटरी बदलने की नौबत आती है। तो एक अहम जानकारी दोस्तों, जब ये प्रपत्र हम लोग भर लिए हैं पहला भाग, और असली मतदान शुरू कराने से पहले अगर पहला वोटर आता है और P1 के पास से P2 के पास जाता है, P2 के पास मतदाता रजिस्टर 17A में उसका हस्ताक्षर लेने से पहले उसके ऊपर पेन से नोट करना है, सभी मतदान पदाधिकारियों की उपस्थिति में कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाया गया और कुल मत 0 पाया गया। उसके बाद उसका हस्ताक्षर लेना है और पोल शुरू करना है। तो ये हम मतदाता रजिस्टर 17A में लिखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एडू वैद्यम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।